तो दोस्तों स्वागत है आपका द सत्या टॉक्स के एक और एपिसोड पर। तो जो भाई मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक Q&A सेशन रखा था इंस्टाग्राम पर। क्या शंकराचार्य जी हिंदू विरोधी है? और मेरे को एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, जैसे कि क्या हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आज हमारे साथ है हमारे भैया जो कि प्रोफेशन से चार्टेड अकाउंटेंट है और पॉलिटिक्स और धर्म पे रुचि रखते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर रखना और एंड में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ तो भैया, राम मंदिर तो बन गया और इतने लोगों का जो ड्रीम था वो भी पूरा हो गया। तो हाउ डज यू फील अभी इस मोमेंट पे? आप कैसा फील कर रहे हो? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक आप बोल सकते हो कि सपना था, आज का नहीं 550 सालों का जो पूरा हुआ है। कुछ ऐसे लोग थे जो ये सपना देखे, इसके लिए लड़े, लेकिन दुर्भाग्य से वो तो अब हमारे साथ है नहीं। लेकिन हम बहुत खुशनसीब है कि हमको ये मौका मिला कि भैया एक जो होता है कि अतुल्य और अविस्मरणीय दृश्य जिसमें पूरा भारत एक हो गया हो। क्योंकि 22 जनवरी को जो मैंने मोमेंट देखा उसमें मेरे को एक चीज तो समझ में आई कि उस समय न तो कोई ब्राह्मण था, न कोई शूद्र था, न कोई सिख था, न कोई और था। जितने भी सनातन से निकले हुए लोग वो सिर्फ सनातनी थे और राम भक्त थे। तो वो मोमेंट, और स्पेशली जब फर्स्ट टाइम मतलब हम मैरिज गार्डन में देख रहे थे, लाइव प्रसारण पूरा गांव में देख रहा था, और जो फर्स्ट टाइम जब रामलला की मूर्ति को दिखाया गया, जब मोदी जी खड़े होते हैं और उनके आरती करने के लिए, जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो खड़े होते हैं, और उसके जो पहली जो झलक दिखाई गई, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां खड़े लगभग 50% लोगों के आंखों में कुछ कुछ पानी तो आया। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला है आपको एक्टिंग करने के लिए, कि कोई वहां कैमरा नहीं था, ये अपने अंदर से आया। तो ये एक भाव है, राम एक भाव है। राम भारत के नहीं, किसी विशेष संप्रदाय के नहीं है, भारत के पूरे विश्व के हैं और सबके हैं। राम इंडोनेशिया में भी राम है, नेपाल में भी राम है, तो पूरे विश्व में राम है। और उन विश्व में जो पूरे राम समाहित है उनको एक अपना स्थान, जो उनका खुद का स्थान है, जिनके लिए उनको लड़ना पड़ा, और 550 सालों के बाद में वो वहां पर आए, तो एक बड़ा मोमेंट था और ये सबके लिए था। तो मेरे भी दिमाग के अंदर ना 3 से 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ आपको, क्या ये जो राम मंदिर बना है ये पूरी तरीके से शास्त्र मुक्त है, शास्त्रों से बना है? दूसरा पॉइंट, क्या हम अगर मंदिर बना रहे हैं तो जो इस देश की माइनॉरिटीज है ये उनके साथ धोखा हुआ है? क्या इनके साथ गलत नहीं हुआ? ये देश का प्रधानमंत्री भी मंदिर में जा रहा है, तो जो मुस्लिम्स है, मुस्लिम संप्रदाय है, क्या उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं हुई? उनकी मस्जिद, उनका भी आस्था है। और तीसरा पॉइंट जो अभी बहुत चर्चित चल रहा है, क्या हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे हिंदू ही अपने समाज के लिए बहुत कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। तो इस पे आपका क्या टेक है, बताना। तो पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भैया ये शास्त्रों के अनुसार है कि नहीं। देखो, अगर सच में गए तो मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं नहीं, तो मैं इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं उतना बड़ा ज्ञानदाता नहीं हूं जितने शंकराचार्य जी और हाँ। लेकिन जो वहां पर गए हैं, शंकराचार्य जी 4 शंकराचार्य वहां पर नहीं गए, उसके अलावा कई संत आए हैं वहां पर, संत महात्मा भी गए हैं, रामभद्राचार्य जी भी गए हैं, उनके अलावा और कई संत गए हैं वहां पर। जो जितने भी अखाड़े हैं उन सारे अखाड़ों से वहां पर महंत पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी को भी धर्म का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो धर्म को लेकर, शास्त्रों को लेकर हर आदमी का मत अलग अलग हो सकता है, किंतु यह पूर्णतः ही धर्म संगत नहीं है या फिर पूर्णतः ही शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसा करना गलत है। अब बात करते हैं, मंदिर बना नहीं है, ठीक है, तो पूरी तरह से कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम मंदिर नहीं जाएंगे, ठीक है। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, उनके साथ साथ में बहुत सारे विपक्ष के और हमारे हिंदू समाज के लोग भी बोल रहे हैं कि भैया ये कंप्लीट नहीं है कंस्ट्रक्शन। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी मंदिर हो, जो आज बड़ा मंदिर होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार पूरा कंप्लीट हो गया तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। और रिकंस्ट्रक्शन तो छोड़िए, हमारे स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो जब अपने मूल रूप में बनाए गए तो उनको मूल रूप में गृह बना के वहां पर मूर्ति का स्थापित कर दिया गया और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, और पूरा मंदिर बनने में 7 से 8 से 10 साल का समय लगा। सोमनाथ एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। 1991 में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और पूरा मंदिर जो कंप्लीट हुआ था वो 1996 के बाद में तक वो चल रहा था।
5-7 साल तक वो मंदिर बनता रहा। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर पूरा बन जाए उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा होती, गर्भगृह मेन होता है वो बना। हाँ, कुछ त्रुटियां इसमें थी कि जैसे शंकराचार्य जी हैं तो उनको जो इनविटेशन गया वो इंडिविजुअल इनविटेशन गया। वो शंकराचार्य को ऐसा मानते हैं कि हमारे धर्म के वो सर्वोच्च स्थान में है, उनको शंकर जी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर कोई आपके धर्म का सर्वोच्च पदासीन प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उस प्रकार का उनको सम्मान मिलना चाहिए था। ये हम मानते हैं कहीं ना कहीं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से आप जो इनविटेशंस गए हैं उनके अंदर में कुछ ना कुछ आप बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से सही नहीं हुआ। पर इतने बड़े विशाल इवेंट में जब 550 सालों से भारतीयों का सपना है तो वहां पर मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ 1-2 त्रुटि हो भी जाती है तो वो क्षम्य है। दूसरी बात करते हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो क्या है कि भारत में ना एक बहुत ही विडंबना यह है कि हमेशा इतिहास जो पढ़ाया गया ना वो 1500 से 1600 साल के बाद पढ़ाया गया। 1528 में बाबरी मस्जिद का इतिहास बताया जाता है कि 1528 में वो बाबरी मस्जिद बनी। उसके बाद के अंदर में वो पूरा मैप दिखाते हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ, उसका पूरा निर्माण हुआ, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद में कार सेवकों ने मस्जिद को गिरा दिया। तो भैया क्या 1528 में दुनिया बनी थी क्या? बाबर भारत में है उसी समय दुनिया का निर्माण हुआ था क्या? बाबर जब भारत में है उससे पहले भी तो भारत था, उससे पहले भी तो अयोध्या थी, वो जमीन थी। और शास्त्र ऐसे सुप्रीम कोर्ट कोई मैं और आप तो हूं नहीं कि आंख बंद करके भैया चलो ठीक है हिंदू मेजोरिटी है देश के अंदर में हम हिंदुओं के पक्ष में दे देते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ये तथ्यों के आधार पर हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उनकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि भैया अभी ये वो वाले सिचुएशन है कि भैया 2 आदमी लड़ रहे हैं तो दूसरा एक आदमी बोलता है कि नहीं 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 तुम तो गलत हो ही, हम किसी तीसरे के पास में जाएंगे, और तीसरा अगर बोलता है कि तुम सही हो तो मैं सही मान लूंगा। फिर तीसरे के बाद में गए और तीसरा बोलता है नहीं 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 हाँ सही तो यही है, तब वो बोलेगा नहीं नहीं यदि ये भी तेरे से मिला हुआ है ये भी सही नहीं है, सही तो मैं ही हूं। तो यहाँ ये वो वाली पॉलिसी है कि भैया हम तो नहीं स्वीकारेंगे, भले सुप्रीम कोर्ट बोल दे भैया और कोई बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि भाई मुसलमानों के साथ में न्याय नहीं हो रहा क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री जो है, सेकुलर देश का प्रधानमंत्री जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में जा रहा था। पहली बात तो ये देश में सेकुलर शब्द जो है वो भी इमरजेंसी के बाद आया था, ठीक है चलो मान लेते हैं कि सेकुलर है भी देश। तो प्रधानमंत्री जो है वो तो एक व्यक्तिगत आदमी भी है, उनकी व्यक्तिगत धर्म भी है, उनकी व्यक्तिगत आस्था भी है। जब कोई एमएलए जो मुसलमान एमएलए बनता है तो क्या वो अपने किसी भी धार्मिक स्थान पर मस्जिद में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, क्या वो मस्जिद नहीं जाते हैं? क्या जाते हैं। तो जब असदुद्दीन ओवैसी जी मंदिर मस्जिद मतलब मस्जिद जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी मंदिर क्यों नहीं जा सकते? अभी इसमें एक चीज ऐड और करना चाहूंगा कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो मंदिर क्यों गए प्रधानमंत्री, तो वो तो भैया उनके मैनिफेस्टो में भी था। आई थिंक बीजेपी के मैनिफेस्टो में था हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, तो उन्होंने राम मंदिर बना दिया, तो जाने तो क्या दिक्कत है। दूसरी बात इसमें तो अमित शाह भी नहीं आए थे। अगर पॉलिटिकल स्टंट ये बोल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लीडर्स आए होंगे, मगर मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी, योगी जी, मोहन भागवत जी, इन 3 के अलावा मेरे को चौथा मंत्री दिखा नहीं है एक्चुअली वहां पे। तो ये तो सिर्फ बेवकूफी नहीं होगी क्या, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का सबसे बीजेपी इसको भुना रही है, पॉलिटिकल इवेंट बना रही है। तो भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये तब से है जब बीजेपी के 2 से 4 एमपी होते थे। तो आज अगर मैं किसी बात को बोल रहा हूं, भले ही उनका योगदान लोग कह रहे हैं कि उनका योगदान क्या सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई पहले क्यों नहीं हुई? वो लड़ाई अभी हुई और अभी डिसीजन आ गया। ये सारी पॉलिटिकल बातें। एक ये भी स्टेटमेंट है कि राजीव गांधी जी मंदिर बनाने का जो है प्रपोज किया था कि भैया मंदिर ऐसे बन जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार थी उन्होंने उनको अपोज किया था। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, पर क्रक्स यही है कि राम मंदिर बना है और पूरा न्यायपूर्ण तरीके से बना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सारे पक्ष रखे थे, पक्ष ने भी सारी दलीलें रखी थी, विपक्ष ने भी सारे सबूत रखे थे, उसके बाद में उसको देखकर उन्होंने निर्णय लिया। तो ऐसा कहना कि ये गलत है, ये अपने आप में मूर्खता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, उनके डिसीजन है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया है ना। और उनको अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ये डिसीजन गलत, तो रिकंसिडर करने के लिए आप वहां पर केस डाल दो, वो एक अलग बात है। अभी बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि भैया ये कुछ है जो हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। तो ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबके पास है, बिल्कुल। तो अपने तथ्य रखने की, अपनी बातें बोलने की सबको अनुमति भी है और सबको
छूट भी है, किंतु फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी को अपमान करें, यह सहनीय नहीं है। नुपुर शर्मा जी के केस में हुआ, उन्होंने कुछ बोला, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमारे जो भारत का एक ऐसा कहो कि स्वभाव बन गया है कि हमारे सनातन के खिलाफ तो अगर कोई बोलता है तो वो तो बन जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिल्कुल। और कोई दूसरे धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो वो बन जाता है कि भैया आप धर्म का अपमान कर रहे हो। तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स जो है ना, समस्या यहाँ है, ये नहीं होना चाहिए। और अब एक बात आती है कि जो मंदिर बना, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है। तो भाई साहब, ऐसा है कि जब वो मंदिर टूटा उस समय धार्मिक भावना किसी की आहत हुई होगी, और आपके अंदर अगर सद्भावना है और आपको लगता है कि नहीं भैया ये मंदिर की जगह सच में किसी और की है, ये मंदिर श्री राम जी का है, तो आपको तो स्वेच्छा से उनको दे देना चाहिए था। आपने नहीं दिया, फिर कोर्ट में चले गए, चलो वो भी ठीक है, लेकिन अब जब फैसला आ गया तो निष्पक्ष भाव से बिना सारे जो हमारे मन में जो द्वेष भावना है उसको मिटा देना चाहिए, और आप अपने हिसाब से अपनी पूजा कीजिए। आपको भी जमीन मिली है, आप अपने वहां पर मस्जिद बनाइए, पूजा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने श्री राम जी की पूजा करते हैं, बस ये एक सद्भाव बना रहना चाहिए, हम तो ये जानते हैं। तो भैया अब जैसे ठीक है, चलो राम मंदिर तो बन गया, मगर बहुत से लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि मंदिर तो बहुत तोड़े थे मुगलों ने, अब आज की डेट में आप वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट करने थोड़ा चले जाओगे, है कि नहीं? तो अब ये तीन ही मंदिर क्यों उठ रहे हैं, काशी और ये अयोध्या और मथुरा, ये तीन ही क्यों उठ रहे हैं, पहले तो ये बता दो आप। और ये जो ये स्टेटमेंट आया है कि मंदिर तो बहुत तोड़े थे, क्या सभी मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर देना चाहिए? अब इस पर आपका क्या टेक है? देखो, सबसे पहले तो जो हमारे आराध्य देव है, तीन प्रमुख आराध्य देव है, ब्रह्मदेव, शिवजी और विष्णुदेव। विष्णुदेव के जो दो अवतार है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, ये दो सबसे ज्यादा पूजनीय है, ठीक है। इन दोनों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। हर व्यक्ति अलग अलग रूप में भगवान की पूजा करता है, तो ये दो रूप है जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मदेव की, तो उनका मंदिर सिर्फ एकमात्र पुष्कर में है, राजस्थान में, ठीक है, उसको लेकर कोई विवाद नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। बात करते हैं भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, जो कि भगवान शंकर के सबसे ज्यादा पवित्र स्थल हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भी ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा उसकी मान्यता है या एक की कम है, सारे समान मान्यता वाले हैं। 11 में कोई विवाद नहीं है, विवाद सिर्फ काशी विश्वनाथ में है। तो काशी विश्वनाथ में एक दिक्कत है कि भैया ये हमारे 12 जो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के है, तो शिव जी के जितने भी भक्त है तो उनके लिए तो वो सबसे ज्यादा प्राइम जगह हो गई कि भैया ये काशी विश्वनाथ हमारी जो जगह है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला जगह है और हमको चाहिए, ठीक है। ये होती काशी विश्वनाथ की बात। अब आते हैं मथुरा पर बात। तो मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। अब कोई आदमी जन्म तो एक ही जगह लेता है, ऐसा तो नहीं है कि भैया आज अगर मैं यहाँ जन्म ले रहा हूँ तो पैरेलल यूनिवर्स के अंदर में मैं पंजाब के अंदर में या हरियाणा में या कश्मीर में भी जन्म ले रहा हूँ, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो भगवान जब अवतरित हुए तो वो वहां पर हुए। तो जहां पर भगवान एक्चुअल में अवतरित हुए, जहां पर भगवान के चरण पड़े हैं, उस पवित्र जगह पर तो कम से कम जो भारत के बहुसंख्यक समाज है उसको पूजने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो यही दो डिमांड है कि भैया काशी और मथुरा को मिल जाए। अच्छा, बात आती है कि बाकी मंदिरों में उतना, हाँ, ये मानते हैं कि भैया ये एक पहले जो भी हुआ इतिहास में बर्बरता हुई या इतिहास में विनाश हुआ, ठीक है, लेकिन उसको वापस दोहराना भी समझदारी नहीं है। लेकिन तो दो मंदिर जो है जो विशेष आस्था के केंद्र है, कम से कम उन्हें, और ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो गलत हो। हम तो ये चाह रहे हैं कि पूरा वैधानिक तरीके से, एएसआई ने सर्वे करा है, विज्ञानवापी पर रिपोर्ट आई है, दीवारें चिक चिक कर रही है, मंदिर है, मंदिर के ऊपर में मस्जिद बनाया गया, ठीक है। और जो भी होगा एएसआई जो बोलेगी, जो कोर्ट बोलेगा, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसी के अनुसार सब निश्चित होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, बाबरी मस्जिद जो थी वो कोर्ट का फैसला आया, वहां पर मंदिर बना, ये संभव हुआ। लेकिन मथुरा और काशी में केस दूसरा है, क्योंकि वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगता है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में राम मंदिर को, क्योंकि वो विवाद चल रहा था, बहुत बड़ा विवाद था, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया था कांग्रेस ने। सॉरी टू इंटरप्ट भैया, मैं आपको बस ये पूछ रहा हूँ कि हमारी जनता है तो उनमें से मेजोरिटी जो जनता है उनको थोड़ा इस चीज का इतना पता नहीं है, तो आप एक बार बता दिए एक्ट ऑफ वर्शिप है क्या, कौन लेके आए और इसका क्या महत्व है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जरा प्लीज बताइए इसके बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे पहले तो कांग्रेस लेकर आई थी 1991 में। देखो, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है।
कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई। इसमें क्या बोला गया कि भैया 1947 से पहले जो भी मस्जिदें थी, जो भी अगर किसी मंदिर को तोड़कर भी अगर मस्जिद बनाई गई है तो वो अपनी यथावत स्थिति में रहेगी जैसे 1947 से पहले थी, उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि इससे सांप्रदायिक भावनाएं आहत हो सकती है। इसमें राम मंदिर को एक्सक्लूड कर दिया गया था क्योंकि राम मंदिर के ऊपर में उसमें विवाद चल रहा था। तो अब पॉइंट ये है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक कानून है और वो सरकार के द्वारा पारित है, तो वो कानून जब तक है, आप भले ही एएसआई क्या कर सकती है, एएसआई उसका नेचर डिसाइड कर सकती है कि वो मंदिर है या मस्जिद है, लेकिन उसको तोड़कर पुनर्निर्माण का ऑर्डर नहीं दे सकती। उसमें होगा क्या, अगर वो मंदिर है तो वहां पर हिंदुओं को पूजने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन वो रहेगी उसी स्ट्रक्चर में जैसे भी है, अनटिल एंड अनलेस बीजेपी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा दे। हम ये नहीं करें हटा दे और सारी मंदिरें तोड़ दे, सारी मस्जिदें तोड़ दे और सारे मंदिर का पुनर्निर्माण हो, बट कम से कम सरकार को 2-3 मंदिर जो भारतीय बहुसंख्यक समाज के मुख्य आस्था के केंद्र है, जिनमें मथुरा और काशी आते हैं, इनके ऊपर में सरकार को पुनर्निर्माण पुनर्विचार करना चाहिए। और कम से कम इसके ऊपर में सरकार का जो कोर्ट है उसका जो निर्णय आता है उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। और ये जो एक्ट है उसके अंदर में संशोधन की हम मांग करते हैं और ये होनी चाहिए। तो भैया आपको क्या लगता है इस पे पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? राम मंदिर तो बना दिया, तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? अब जो इलेक्शंस आने वाले हैं तो काफी लोग कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन है इसीलिए जल्दी बनाया मंदिर, और इससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, इकोनॉमी का तो ऐसा है कि इफेक्ट दिखने लगा है। जो जमीन, जो घर 10 लाख में बिक रहा था, आज वो 1 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो टूरिज्म वहां पर इतना हो गया है, टूरिज्म अब इतना होगा आने वाले समय में कि वहां की प्रॉपर्टी के जो रेट्स है वो 10 गुना हो गए। ठीक है, तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार वहां पर 20 से 25 हजार नौकरियां क्रिएट होगी। ठीक है, तो वहां पर एक मैंने वीडियो भी देखा था, उसमें उन्होंने किसी एंकर ने रिप्लाई दिया था कि राम के आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार वहां पर जनरेट होगा। तो ये तो मतलब क्या है ना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वैसा वाला चीज है। कोई आग बंद कर ले तो उसका कुछ हम कर नहीं सकते, बट अयोध्या में जो राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद में जो पर्यटन होगा वो बहुत विशाल पैमाने पर होगा। ये तो एक बात हुई। अभी बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पर। तो जो ये राम मंदिर बना है, मैंने जैसे कहा था कि 22 जनवरी को कोई हिंदू नहीं था, मतलब कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई शूद्र नहीं था, सब हिंदू थे। और ये एक मूवमेंट है, ये आप बोल सकते हो पहल है कि हम जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं। राम मंदिर में अगर आप देखो तो वहां पर एक पंडित जी हैं, जो हमारे पुजारी हैं जितने भी, उन पुजारियों में एक दलित पुजारी को रखा गया है। जो ट्रस्टीज है, उन ट्रस्टी में एक दलित ट्रस्टीज को रखा गया है। तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश कहीं पर भी हमारे बीजेपी की, आरएसएस की या फिर हमारे हिंदू समाज की, सनातन समाज की विचारधारा नहीं है। अच्छा, इसमें देखो शंकराचार्य जीओं का भी बयान आया था कि मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हम नहीं जाएंगे, हम इसका जो भी ये न्याय सम्मत नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम इतिहास देखो, शंकराचार्य जी के ज्ञान के ऊपर में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सर्वोच्च स्थान ग्रहण करते हैं। किंतु कुछ इसमें और चीजें भी हैं जिसको हमको जानना चाहिए और हमें प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न करने का अधिकार सभी के पास में होता है, भक्त के पास में भी होता है और किसी शिष्य के पास में भी होता है। तो हम उसी हिसाब से प्रश्न कर रहे हैं। तो जो शंकराचार्य जिन्होंने मेन विरोध किया था, एक तो थे पुरी के महाराज और दूसरे थे अभी मुक्तेश्वरानंद जी। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी और पुरी के महाराज का एक कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि ये दोनों जो हैं, इनके गुरु के जो गुरु थे, ठीक है, वो थे करपात्री महाराज। और करपात्री जी महाराज जो थे वो शंकराचार्य तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ में वो एक पॉलिटिशियन या राज आप बोल सकते हो कि पॉलिटिक्स में भी थे। पॉलिटिशियन तो नहीं कह सकते, पर हाँ पॉलिटिक्स में थे, क्योंकि उनकी एक पार्टी थी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, और उस पार्टी ने 3 सीटें जीती थी उस समय। तो करपात्री जी महाराज और जनसंघ जो था, जो अभी आरएसएस है, उसका उस समय से थोड़ा सा द्वेष आरंभ हो गया था। और बाद में चलते चलते ये जो जनसंघ है उसमें अखिल भारतीय जो राम राज्य परिषद है उसके जो बचे हुए लोग थे वो जनसंघ में विलय हो गए और बाद में जनसंघ ही आरएसएस बन गया। और इसका कारण यह था, इन दोनों में द्वेष होने का कारण यह था कि करपात्री जी महाराज जो हैं उनके कुछ बयान हैं कि शूद्र जो हैं उनका मंदिरों में प्रवेश नहीं होना चाहिए।
तो ये एक जो उनकी विचारधारा थी। देखो, अगर हम भगवान राम की माने तो भगवान राम ने शबरी जी के हाथ से बैर खाए, तो भगवान राम की तो कहीं विचारधारा नहीं थी कि भैया शूद्र जो है उनको अछूत है या फिर उनको छुएंगे नहीं, हम उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं देंगे, ऐसा कहीं नहीं है। पर हर संत की एक अपनी विचारधारा होती है, और वो विचारधारा जो है वो आरएसएस के जो जनसंघ था उसको पसंद नहीं है, और वहां से दो मन मुटाव आप कह सकते हो थोड़ा सा बढ़ने लगा। और उसी मन मुटाव का कहीं ना कहीं पर आप इफेक्ट दे सकते हो। जो अभी जो हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उसका, ये मेरी निजी राय है, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं उनके बयानों में दिखता है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने अभी थोड़े दिन पहले अपने जो एक पार्टी है उसी नाम की पार्टी से, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के नाम से, एक अपने शिष्य को चुनाव में खड़ा करवाया था। हालांकि वो जीते या हारे इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, बट हाँ उन्होंने खड़ा करवाया था। तो शंकराचार्य जी को ज्ञान के ऊपर में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, पर उनकी जो विचारधारा है, हो सकता है कि उसकी विचारधारा से लोग सहमत नहीं हो। वो सम्माननीय है, रहेंगे, क्योंकि सर्वोच्च पद है उनका, वो शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। किंतु हर, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे संत हो, चाहे भगवान हो, सबसे प्रश्न किया जा सकता है। इसी में ये बात आती है कि जो अगर बाकी पार्टियां कर रही है, जैसे अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, तो ये जातिगत जनगणना अगर कब करवा रहे हैं तो आप क्या संदेश देते हैं? आप लोगों को जाति में बांटने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर मंदिर में दलितों को ट्रस्टी बनाया जा रहा है या दलित को पुजारी बनाया जा रहा है, तो इससे क्या संदेश जा रहा है? आप जातिवाद को खत्म करना चाह रहे हैं। तो यहां पर ये क्लैश है, और ये क्लैश हमेशा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होता है। बीजेपी को भी फायदा मिल रहा है हिंदुत्व और हिंदुओं के सपोर्ट में काम करके, तो बीजेपी वो कर रही है। विपक्ष को फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष का लगता है कि भैया हमारा जो वोट बैंक है वो वोट बैंक दूसरी साइड ज्यादा है, तो वो वैसा कार्य कर रही है। और हमें ये सोचना है कि कौन सा कार्य भारत के विकास के लिए सही है। तो भारत के विकास के लिए अभी ये सही है, अभी के परिदृश्य में, कि सबको एक होना चाहिए, तभी भारत का विकास है। जात पात में तो कहीं पर विकास मुझको नजर नहीं आता है। तो भैया आज का फाइनल क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल या कॉलेज बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता? देखो, सबसे पहली बात तो कि भाई आपको हॉस्पिटल बनानी बनाओ, आपको अस्पताल बनानी बनाओ, स्कूल बनानी बनाओ, लेकिन आपको समस्या ये हो रही है, सबको ये लगता है कि जो मंदिर बना है वो मंदिर बना है सरकार के पैसों से। ये गलत फहमी है। मंदिर बनने में जो पैसा लगा है, अभी तक तो जो हम सबने सहयोग किया, 900 करोड़ का अनुमान था कि भैया हम 900 करोड़ जुटा लेंगे, 3200 करोड़ रुपए मिले सबसे सहयोग राशि के रूप में, और उस 3200 करोड़ को जब एफडी कराएगी उससे जो ब्याज मिला, उस ब्याज से अभी तक का काम कंप्लीट हो चुका है। पहली बात तो ये, तो इसमें 1 रुपया भी सरकार का नहीं लगा। दूसरी बात, अगर सरकार इसमें रुपए लगाती भी है तो भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं उनसे सरकार टैक्स के रूप में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करती है 1 साल के अंदर। तो इतना रुपया जब आप इकट्ठा कर रहे हैं, मंदिर से ले रहे हैं, तो मंदिर को देने में आपको समस्या क्या है? अब ये लोग बोल रहे हैं कि भैया मस्जिद तो नहीं बनाते, तो मस्जिद से टैक्स नहीं लगता है ना सर। मस्जिद पर अगर टैक्स लगता होता तो मस्जिद, सरकार मस्जिद बना दी तो हमें भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब मंदिरों से टैक्स ले रहे हो तो मंदिरों को छोड़ दो। तिरुपति बालाजी जो है वहां से इतना कलेक्शन आता है कि भारत में जितने भी मंदिर है उन सबका जीर्णोद्धार हो सकता है, उनका पुनर्निर्माण हो सकता है। हमारे यहाँ पर सालासर बालाजी मंदिर, इसमें इतना रुपया आता है, तो पूरी जगन्नाथ में कितना चढ़ावा आता है। और अभी राम मंदिर बना तो इसमें कितना चढ़ावा आएगा? पहले दिन यहाँ पर बोल रहे थे 1 से 1.5 करोड़ की चढ़ावा आ गया है, तो ये चढ़ावा जाएगा कहाँ? सीधा सरकार के पास ही न जाएगा। तो ये व्यर्थ की बातें हैं, ये लोगों को गुमराह करने का काम है कि भैया आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर में पैसा खर्चा हो रहा है, सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है, स्कूल नहीं बन रहे, वो नहीं बन रहे। सारे मंदिर, लगभग सारे बड़े मंदिर अस्पताल भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, धर्म का काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग, कुछ 50% लोग तो ये सब इसलिए करते हैं कि उनको लाइमलाइट में आना है, उनको टीवी पे दिखना है, और कोई काम धंधा है नहीं, बस टीवी पे आना है। तो इस समय मेरे हिसाब से तो इस समय नहीं पढ़ना चाहिए। मंदिर बन गया है, सब सद्भाव से रहे, सभी को खुशी होनी चाहिए कि भैया चलो एक विवाद जो था वो खत्म हो गया है, अब विवाद के लिए हमारे पास में फिलहाल कोई टॉपिक है नहीं। तो थैंक यू भैया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। होप करता हूँ जनता को भी अच्छा लगेगा हुआ, और वीडियो को शेयर करो दबाइए। तो भाई, तो मेरा छोटा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। जय सिया राम। जय सिया राम।